हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग हेडर और फूटर बनाने वाले हैं कस्टमर्स वाले पेजेस के लिए। अभी कस्टमर्स वाले पेजेस क्या है, देखो अभी तक हम लोगों ने डैशबोर्ड बना लिया है रेस्टोरेंट्स के लिए, और वैसा ही एक छोटा सा डैशबोर्ड और भी बनेगा डिलीवरी बॉयज के लिए, राइट। बट कस्टमर वाले पेजेस वो हैं जहां से कस्टमर अपने फूड को ऑर्डर कर सकता है। जब भी कस्टमर को कुछ फूड ऑर्डर करना होगा तो इन वाले पेजेस के ऊपर आएगा, वहां से रेस्टोरेंट्स को फूड वगैरह को सर्च करेगा, जो भी उसको आइटम सेलेक्ट करने होंगे उनको कार्ट के अंदर ऐड करेगा, फूड आइटम्स को ऐड करेगा और बाद में उनको ऑर्डर कर लेगा। सो इस एरिया के लिए हम लोग हेडर और फूटर बनाने वाले हैं। सो क्या क्या करेंगे इस पार्ट के अंदर, सबसे पहले एक हेडर बनाएंगे, उसके लिए कुछ स्टाइल ऐड करेंगे। देन उसके अंदर जो मेन्यूज रहेंगे हमारे, जैसे कि लॉगिन का मेन्यू है, साइनअप का मेन्यू है, कार्ट वाला मेन्यू है, ये कुछ मेन्यूज ऐड करेंगे और फूटर भी ऐड करने वाले हैं। ऑलराइट। और ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर 27 पार्ट्स आ चुके हैं, जहाँ पे डैशबोर्ड वाला पार्ट तो कंप्लीट भी हो चुका है, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट। और भी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट हम लोग कहाँ बनाएंगे, हमारे अंडरस्कोर कंपोनेंट्स के अंदर, बिकॉज ये हमारा कंपोनेंट्स का एक प्राइवेट फोल्डर है। सो इसके अंदर एक न्यू फाइल बनेगी और आप लोग कंपोनेंट्स का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से कस्टमर्स हेडर डॉट जेएस। आप इसका नाम जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ एंड देन उसका नाम भी मैं रखता हूँ कस्टमर हेडर ही। एंड देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, सबसे पहले एक डिव रिटर्न कर देता हूँ, राइट। और डिव के अंदर अभी के लिए मैं एक h1 टैग रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर हेडर, राइट। अब इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कस्टमर हेडर, राइट। अब इसको हमें कहाँ यूज करना है, इस वाले पार्ट पे यूज करना है। तो जो हमारा मेन पेज है ना, इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे इस मेन पेज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा कस्टमर हेडर वाला कंपोनेंट है इसको इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कस्टमर हेडर और ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट ये हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये हमें थोड़ा मेन्यूज वगैरह लगाने हैं। जैसा कि अगर आपको ध्यान है ना, तो जो हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाया था रेस्टोरेंट के लिए, यहाँ पे ये वाला कुछ ऐसा, जहाँ पे कुछ मेन्यूज रहेंगे और यहाँ पे लोगो वगैरह रहेगा, कुछ ऐसा ही बनाना है, राइट। इसको मैं यहाँ से लॉग आउट भी कर दूं क्या, ठीक है, पड़ा रहने देते हैं, लॉग आउट इसको बाद में कर देंगे। सो ऐसा हमें चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ। इस डिव के अंदर हम लोग लेंगे एक इमेज, राइट। इसको मैं के लिए बंद भी कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे एक यूएल लेंगे और यूएल के अंदर हम लोग क्या लेंगे, एक एलआई। अब ये ना, अगर आप पहले वाला जो हमारा हेडर चेक करोगे ना, बिल्कुल वैसा ही है। देखो यहाँ पे इमेज है, इसके अंदर यूएल के अंदर एलआई वगैरह यूज कर रहे हैं, ये एक हमारा लोगो है, बिल्कुल इसी तरीके से। मैं इमेज यहाँ से एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ईजी रहेगा, राइट। सेम ही इमेज यूज करनी है, राइट। तो अगर अभी आप यहाँ पे आके देखोगे ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ, बट ये स्टाइल, इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये कहीं से कैशे वैशे उठा रहा है जो मुझे लग रहा है, नहीं, आई गेस ये कैशे नहीं उठा रहा है, ये इसका साइज ही विथ ही हम लोगों ने इसके 100 पिक्सल दे रखी है, राइट। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये यूएल है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लिंक टैग डालूंगा। जब भी हमें पता है कि जब भी हम लोगों को रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जेएस के अंदर लिंक्स यूज करने होते हैं तो नॉर्मल एंकर टैग यूज नहीं करते हैं हम लोग, राइट। इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉगिन। अभी के लिए सबका जो href लिंक है ना, वो मैं बाय डिफॉल्ट अभी के लिए ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ, स्लैश डाल के छोड़ रहा हूँ, राइट। इनको हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे जैसे जैसे हमारे ये चीज़ें बनती जाएंगी। तो सबसे पहले लॉगिन, उसके बाद आप चाहो तो साइन अप वाला कर देता हूँ, उसके बाद में कार्ट, और कार्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 आइटम रहेंगे तो अभी के लिए मैं 0 डाल दे रहा हूँ। और लास्ट में क्या रहने वाला है, ऐड रेस्टोरेंट वाला मेन्यू, बिकॉज अगर मान लो किसी को रेस्टोरेंट ऐड करने हैं तो उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे रेस्टोरेंट्स कहाँ पे ऐड करने हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखो लोगो बन गया, ये कुछ मेन्यूज भी यहाँ पे प्रॉपरली बन गए हैं, बट स्टाइल ऐड नहीं हुआ। देखो स्टाइल के लिए ना, अगर आप जो ये हमारा रेस्टोरेंट वाला जो इसका स्टाइल था ना, अगर मैं रेस्टोरेंट वाले CSS के अंदर जाऊंगा तो इसको कॉपी कर लो आप, इस वाले पूरे को, ठीक है। और इवन यहाँ से कट कर लो बेशक से, पेस्ट यहाँ पे रखा रहने दो तो भी चलेगा अभी के लिए, ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं।
चाहो तो ऑप्टिमाइज करोगे तो इसको हटा देना, और इसको ना जो हमारी मेन CSS वाली है ना, ग्लोबल डॉट CSS, इसके अंदर डाल देना। इनिशियली डाल दो बिकॉज हेडर है तो सबसे इसको ऊपर ही डाल देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, इसको हल्का सा रिफ्रेश करो तो कोई स्टाइल में चेंजेस नहीं हुए हैं। रीज़न इसका ये है कि जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो इसके ऊपर हमें क्लास देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप लोग चेक करते हो ये वाला, तो इसके ऊपर एक लोगो वाली क्लास थी और यहाँ पे थी एक हेडर रैपर वाली क्लास, ठीक है। ये क्लास भी हम लोगों को यहाँ लगानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना CSS में, तो देखो हमेशा हेडर रैपर वाली के साथ चीज़ें लगी हुई हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एक क्लास नेम हेडर रैपर, और इसका जो क्लास है उसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोगो। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो ये प्रॉपरली आपको साइन अप लॉगिन जैसी चीज़ें दिख रही हैं। एक होम वाला बटन भी दे देता हूँ, बिकॉज मान लो आप कहीं सेंटर के अंदर चले गए तो होम पे कैसे आओगे, राइट। तो देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं होम वाला ऑप्शन भी, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये हेडर बन गया। बट बात करें फूटर की, तो फूटर पे ना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। रीज़न इसका ये है क्योंकि CSS तो हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर ही चुके हैं। फूटर हम लोगों को कॉमन ही रखना है जो हमारा रेस्टोरेंट वाला था। इसीलिए अगर आप नाम भी चेक करोगे तो मैंने फूटर ही रखा था, कस्टमर फूटर, रेस्टोरेंट फूटर, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं रखा था, राइट। तो इस पेज के ऊपर आओ एंड देन यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे डालो फूटर, इंपोर्ट करेंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये फूटर आ गया। फूटर इतना काफ़ी है हमारा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हेडर वाला पार्ट हमारा हो गया है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे मेन एरिया पे काम करेंगे, सर्च वाला ऑप्शन वगैरह डालेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।